सुबह उठते ही सबसे पहली चीज हाथ में क्या आती है? हम में से बहुतों के लिए वो यही होगा, कोलगेट। ये इतना आम है, इतना रोजमर्रा का हिस्सा है कि हम इसके बारे में सोचते तक नहीं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस साधारण सी दिखने वाली ट्यूब के पीछे एक असाधारण बिजनेस एम्पायर की कहानी छिपी है। जी हाँ, ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक जीनियस ग्लोबल स्ट्रैटेजी का नतीजा है। तो चलिए आज इसी कोड को क्रैक करते हैं। अच्छा, एक मजेदार सवाल पूछता हूँ। अंदाजा लगाइए, कोलगेट ने टूथपेस्ट से भी पहले क्या बेचना शुरू किया था? यकीन मानिए, इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। स्टार्च, साबुन और मोमबत्तियां। कोई सोच भी सकता है भला? जी हाँ, 1806 में जब विलियम कोलगेट ने अपनी कंपनी शुरू की तो उसका ओरल हेल्थ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक मोमबत्ती बनाने वाली कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी टूथपेस्ट कंपनी आखिर बन कैसे गई? ये कहानी है उस एक बड़े कदम की, उस एक फैसले की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो ये बदलाव आया साल 1873 में। जरा सोचिए, उस जमाने में लोग दांत साफ करने के लिए क्या ही इस्तेमाल करते होंगे। उस दौर में कोलगेट का एक जार में खुशबूदार टूथ पाउडर लॉन्च करना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। बस यहीं से कंपनी ने भविष्य का रास्ता पकड़ लिया था। लेकिन असली जादू, असली रेवोल्यूशन तो तब हुआ जब कंपनी ने जार को ट्यूब से बदल दिया। पाउडर से पेस्ट और जार से ट्यूब तक का ये सफर, ये सिर्फ एक पैकेजिंग का बदलाव नहीं था, ये एक क्रांति थी। इसने डेंटल केयर को आसान, साफ सुथरा और हर किसी की पहुंच में ला दिया, और इसी एक इनोवेशन ने कोलगेट के ग्लोबल एम्पायर की नींव रखी। तो प्रोडक्ट तो तैयार था, लेकिन सिर्फ अमेरिका जीतना काफी नहीं था, लक्ष्य था पूरी दुनिया। और देखिए, कंपनी ने बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया। 1920 का दशक आते आते ही कोलगेट ने दुनिया भर में अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए। कुछ ही दशकों में यूरोप से लेकर एशिया तक, और 1937 में भारत में एंट्री के साथ ये ब्रांड हर महाद्वीप पर छा गया। ये सिर्फ बिजनेस का विस्तार नहीं था, ये एक सोची समझी वैश्विक जीत थी। आज 200 से ज्यादा देशों में कोलगेट का मिलना इसी रणनीति का जीता जागता सबूत है। तो इस जबरदस्त ग्लोबल सक्सेस का सीक्रेट फॉर्मूला क्या था? चलिए आज इसके कोड को डिकोड करते हैं। देखिए, कोलगेट की पूरी स्ट्रैटेजी, उसका पूरा एम्पायर इन 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है, और ये अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला, हर घर तक पहुंचना। दूसरा, एक ऐसी ब्रांड पहचान बनाना जो दिमाग में बस जाए। तीसरा, हर जरूरत के लिए एक प्रोडक्ट देना। और चौथा, जो सबसे मुश्किल काम है, लोगों का अटूट विश्वास जीतना। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला पिलर है मास मार्केट तक पहुंच, मतलब हर एक घर तक। कोलगेट को सिर्फ शहरों का ब्रांड नहीं बनना था, उन्हें हर गांव, हर झोपड़ी तक पहुंचना था। और इसका सबसे बड़ा हथियार क्या था? छोटे किफायती पैक। ये एक जीनियस मूव था। इसने कोलगेट को एक लग्जरी नहीं, बल्कि हर किसी की जरूरत बना दिया, खासकर भारत जैसे ग्रामीण बाजारों में, जहां कीमत सबसे ज्यादा मायने रखती है। दूसरा पिलर, और ये बहुत स्मार्ट है, वो है मजबूत ब्रांडिंग। एक बात समझनी होगी, कोलगेट ने कभी सिर्फ टूथपेस्ट नहीं बेचा, उन्होंने बेचा डेंटल हेल्थ। ये बहुत बड़ा फर्क है। अपने विज्ञापनों और स्लोगन्स के जरिए उन्होंने कोलगेट को सेहत और सुरक्षा का दूसरा नाम बना दिया। और जब कोई चीज सेहत से जुड़ जाती है तो वो धीरे धीरे हमारी सुबह की आदत का एक अटूट हिस्सा बन जाती है। अब आता है तीसरा पिलर, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। मतलब एक ही चीज पर मत रुको। कंपनी ने सोचा, भाई जब लोग दांतों के लिए हम पर भरोसा कर ही रहे हैं, तो क्यों ना उन्हें टूथब्रश, माउथ वॉश, डेंटल फ्लॉस सब कुछ दिया जाए। और तो और बच्चों के लिए अलग प्रोडक्ट्स लाकर उन्होंने बचपन से ही ब्रांड लॉयल्टी बनानी शुरू कर दी। स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी, ओरल केयर का मतलब कोलगेट। और अब चौथा और शायद सबसे पावरफुल पिलर, ट्रस्ट यानी विश्वास। ये लाइन तो हम सब ने सुनी है, 90% डेंटिस्ट कोलगेट की सलाह देते हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक एडवर्टाइजिंग लाइन नहीं है, ये एक मास्टर स्ट्रोक है। जब एक डॉक्टर किसी चीज की सलाह देता है तो सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। बस इसी एक लाइन ने कोलगेट को एक प्रोडक्ट से भरोसे का प्रतीक बना दिया। तो ठीक है, ये 4 पिलर्स तो समझ आ गए, लेकिन अब देखते हैं कि इन्हें भारत जैसे मुश्किल बाजार में असल में कैसे लागू किया गया। भारत के लिए तो कोलगेट ने एक ऐसी प्लेबुक तैयार की जो कमाल की थी। उन्होंने सिर्फ टीवी पर विज्ञापन नहीं चलाए, वो स्कूलों में गए, बच्चों को ब्रश करना सिखाया ताकि भविष्य के ग्राहक तैयार हों।
वो घर घर गए, जागरूकता फैलाई। अपने विज्ञापनों में उन्होंने परिवार के इमोशंस और साइंस के भरोसे का एक परफेक्ट कॉकटेल बनाया। और इन सब के साथ वो 10 रुपए वाले पैक ने ये पक्का कर दिया कि कोलगेट हर दुकान और हर घर तक पहुंच सके। ये एक 360 डिग्री अटैक था। और इसका नतीजा आपके सामने है। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि भारत में बिकने वाला हर दूसरा टूथपेस्ट कोलगेट का है। 50% से ज्यादा मार्केट शेयर। ये सिर्फ सफलता नहीं है, ये मार्केट पर एक छत्र राज है, प्योर डोमिनेशन। और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। पूरी दुनिया में देखें तो इसकी पेरेंट कंपनी कोलगेट पामोलिव साल में $18 बिलियन से भी ज्यादा का बिजनेस करती है। ये नंबर बताता है कि ब्रांड कितना बड़ा है। लेकिन देखिए, बाजार तो कभी एक जैसा नहीं रहता, वो हमेशा बदलता है। तो बड़ा सवाल ये है कि कोलगेट बदलते वक्त के लिए, आने वाले कल के लिए क्या तैयारी कर रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कोलगेट की स्ट्रैटेजी कैसे इवॉल्व हो रही है। उनकी नींव, उनका फाउंडेशन तो आज भी वही है, हर घर तक पहुंच, मजबूत ब्रांडिंग और विश्वास। लेकिन आज की दुनिया के लिए इसमें 3 नई चीजें जुड़ गई हैं: सस्टेनेबिलिटी, डिजिटल मार्केटिंग और लगातार इनोवेशन। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये एक्शन में दिख रहा है। जैसे कि रिसाइकल की जा सकने वाली ट्यूब, ये आज के एनवायरमेंटली कॉन्शियस कस्टमर के लिए है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नई पीढ़ी तक पहुंचने का तरीका है। और सेंसिटिविटी जैसे खास प्रोडक्ट्स दिखाते हैं कि वो अब हर छोटी बड़ी जरूरत पर ध्यान दे रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि कोलगेट आज भी मार्केट को बहुत ध्यान से सुन रहा है। तो आखिर में कोलगेट की 100 साल से भी ज्यादा की इस सक्सेस स्टोरी का निचोड़ क्या है, सार क्या है? वो है ये 3 शब्द: विश्वास, किफायत और इनोवेशन। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कल भी काम करता था, आज भी काम कर रहा है और शायद कल भी काम करेगा। देखिए, कोलगेट की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक बहुत ही बेसिक ज़रूरत को पकड़कर और उसे सही तरीके से हल करके एक पूरा ग्लोबल एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है: आने वाले वक्त में अगला बड़ा ग्लोबल ब्रांड हमारी कौन सी बुनियादी ज़रूरत को पूरा करेगा।